दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न हैं जिसमें आपका करियर, हेल्थ, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण यहाँ पर आपकी क्वेरी है। यह जानकारी देने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली लॉन्ग कैटेगरी में है, जिसमें एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से आप जैसे जातक हर बात की जड़ तक जाते हुए हमेशा से देखने को मिलते हैं। गहन अध्ययन करने की आदत यहाँ पर अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशन एनालिसिस टाइप का यह नेचर यहाँ पर क्रिएट करता है। इस तरह के लॉन्ग फिंगर में हमेशा आप जैसे जातकों को हर पुरानी चीजें बहुत अच्छे ढंग से याद रह पाती है। कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक ओपन माइंडेड टाइप का नेचर और फ्रीडम टाइप की पर्सनैलिटी जो बिल्ड करता है। तो इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। साथ में थंब की एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि यह थंब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है, जिसके कारण से यह हठी व जिद्दी भी बहुत सारे विषयों को लेकर के जीवन में आपको बनाने वाला है। उसी के अतिरिक्त सबसे अच्छी बात यह दिखी कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत अच्छी है, जो काफी मित्रता पूर्वक स्वभाव, सकारात्मक सोच, रवैये को और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास जो कोई भी किसी भी तरह की परेशानी लेकर के आएंगे, आप उसका समाधान निश्चित रूप से निकाल पाने में और दूसरों के लिए खासकर निष्काम कर्म कर पाने में काफी ज्यादा सक्षम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इतना अच्छा पक्ष जो बाहरी रूप से आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है, लेकिन अंदरूनी रूप से आपको स्वास्थ्य समस्या, भावनात्मक कष्ट और वर्तमान स्थिति में काफी स्ट्रांगली प्रेशर क्रिएट करके दे रहा है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। बाकी इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो नॉर्मली व्यक्ति को इमोशनल और सेंसिटिव यहाँ पर बनाता है। सभी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस गेन करना, हैप्पीनेस में जाना, सभी लोगों को खुशियां देना, सभी के लिए काम करना, आनंदमय किस्म की प्रवृत्ति या स्थिति को ज्यादा अपनाना आप जैसे जातक यहाँ पर पसंद करते हैं। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज और लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप जैसे जातक प्रेशराइज सिचुएशन से हेट करते हैं, लेकिन ये चीज आपको विरासत में मिली है इस मार्स लाइन के कारण। ये जो लाइन होती है, जो खासकर अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से निकल के शनि की तरफ जा रही हो, ये रेखा जीवन भर किसी न किसी तरह का प्रेशर हमेशा बना करके रखती है। जैसे अर्ली एज में यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट होना था, जो नरिशमेंट मिलना था, जो यहाँ कंफर्ट होनी थी, उन सब चीजों के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है। हेल्थ वाइज भी स्ट्रगल आता है, क्योंकि मार्स यहाँ पर बॉडी का कारक है और सैटर्न यहाँ पर इस रेखा के कारण से बहुत ज्यादा भार बॉडी के ऊपर दे देते हैं, जिसके कारण से ये लगातार हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को भी कंफर्म करता है। लेकिन नॉर्मली इस रेखा में आप जैसे जातक योद्धा बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो हर तरीके का स्वाद, हर तरीके का अनुभव अपने जीवन में ले चुके रहते हैं, और बाद में जाकर के ये रेखा व्यक्ति को महान बनाती है, क्योंकि सहने की क्षमता, हर परिस्थिति से लड़ने की योग्यता और काफी ज्यादा मेहनती किस्म की प्रवृत्ति ये रेखा दे देती है। इस रेखा में प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि मार्स की आदत है तुरंत काम करने की, और सैटर्न को चाहिए पेशेंस, यानी इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये रेखा कराने के कारण से हमेशा एकाएक 10 तरीके का काम, 10 तरीके का यहाँ पर प्रेशर और 10 तरीके से एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल आने लगता है। तो इस रेखा को अगर आप ठीक कर लेते हैं या इसके लिए काम कर लेते हैं, तो आप ये मानिए कि 70 to 80% आपके लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका समाधान आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा चंद्रमा की तरफ से भी पीड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस चंद्रमा में कोई भी आकृति बनी नहीं है। जब इस तरह की आड़ी रेखा अधिकतर मामलों में होती है, तो ये मन को विचलित करने का चिन्ह हो जाता है, जिसमें हमेशा मन कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो रहा होता है। और अगर आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शन नहीं किया, या अपने पैशन, हॉबी को भी इवन फॉलो नहीं किया, तो ये रेखा फिर टेंशन, डिप्रेशन भी देगी। तो इस चंद्रमा में हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, और साइड वर्क डेफिनेटली कोई भी करना चाहिए जो कि निष्काम कर्म के अतिरिक्त आता है। अन्यथा इस तरह की रेखा में हाइपरटेंशन वरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इस रेखा में आमतौर पर यात्राओं का जो खासकर यहाँ पर सजेशन है वो दिया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप जैसे जातक यात्रा करते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं या एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखते हैं, वो हेल्थ के लिए, आपके मानसिक बल के लिए और आपके मनोबल के लिए, तीनों चीजों के लिए तो अच्छा होता ही है। लेकिन चंद्रमा को जो यहाँ पर विचलन, जब जीवन में कुछ नया नहीं होता है, कुछ सीखने के लिए नहीं होता है, एक सामान्य रूप की जीवन शैली चल रही होती है, इसीलिए इस तरह की स्थिति में
हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ते रहना, संगीत सुनते रहना, अपने आप को बहुत सारे समूह से जोड़ करके रखना या सामाजिक कार्य करना, ये सब तरह की स्थितियों से चंद्रमा की स्थिति प्रबल होती है। और जहां यहाँ पर कोई भी चिन्ह बन गया, जैसे कि यहाँ पर आपके ट्रायंगल बनने के चांसेस बड़े अच्छे हैं। अगर यही साइन एटलीस्ट बन जाता है तो आपको लाइफ में रिकॉग्निशन, फेम बहुत बड़े स्तर का आने वाले कपल ऑफ ईयर में मिल जाएगा। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट का ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़े घर और विला में लेकर के जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर अब सिक्योरिटी आ गया है कि जो भी आप कुछ सोचेंगे, जो भी आपके अंतर मन में चलेगा, उससे अधिक अच्छा परिणाम अब आपको जीवन में मिलने जा रहा है। तो इसके लिए आप साधना भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका सजेशन भेजा जाएगा। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त अब आते हैं सीधे आपके प्रश्न के ऊपर। तो करियर की जो लाइन है वो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से ही स्टार्ट हुई है, माइंड लाइन पर आकर के रुकी जरूर है, जिसके कारण से ये करियर में स्ट्रगल को इंडिकेट करता है मेंटल अनसेटिस्फेक्शन के कारण से। दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से निकल के फिर हृदय रेखा पर रुक गई है, जिसके कारण से ये इमोशनल डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यू के कारण फिर से स्ट्रेस स्ट्रगल लाता है। इसके बाद की जो लाइन से वो यहाँ पर सैटर्न की अपनी रेखा है, जो आपकी लाइफ में कभी भी काम की या धन की या सुख सुविधा की कमी होने नहीं देगा, लेकिन संतुष्टि की बहुत ज्यादा कमी इस भाग्य रेखा में है, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ के भी भाग्य रेखा चल रही है। तो मनोकामना पूर्ति होने में रुकावटें, अड़चन और बाधाएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रही है। इसी के अतिरिक्त यहाँ शनि के क्षेत्र पर भी जो फिश सिंबल बन जाना चाहिए था वो भी पूरा अधूरा है। यहाँ का फिश सिंबल व्यक्ति को अपना फर्म, अपना एम्पायर, अपना बिजनेस काफी स्ट्रांगली क्रिएट करके देता है, जिसमें हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह के चिन्ह आधे अधूरे होते हैं तो यानी चाहत तो बहुत अच्छी है अपने काम को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की, लेकिन उसके लिए जो भाग्य होना चाहिए या योग्यता होना चाहिए या सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, इसकी अच्छी खासी कमी है। अदरवाइज अगर हम आपके नॉलेज के हिसाब से आपके माइंड लाइन को देखें तो ये माइंड लाइन तो प्रॉपरली आउटर मार्स से कनेक्टेड है। तो आपके अंदर योग्यता में या विद्या में या किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन, नॉलेज या प्रैक्टिसेस में कोई भी कमी नहीं है। परंतु वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट द्वीप का आकृति बना हुआ है, और द्वीप का आकृति मस्तिष्क रेखा में परिणाम नहीं आने देता है जो मानसिक सुख प्रदान करे। इसलिए बहुत सारी योजना बनाने के बावजूद भी वह योजना फलित नहीं हो पाती, कर्म पूरे नहीं हो पाते, और इस तरह की स्थिति में हमेशा खतरा जो है भविष्य को लेकर के आ रहा होता है, क्योंकि सूर्य के नीचे द्वीप का बनना थोड़ा सा अंधकार में या भय में लेकर के जाता है। हालांकि इस तरह के द्वीप का एक ही डिमांड होता है कि प्रकृति ये चाहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट जोन में जाइए, अपने निकट जाइए, अपने ऊपर सर्वाधिक ध्यान दीजिए। तो ये स्थिति आपके जीवन में 47 के एज में खत्म होने वाली है, और ये चल रही है 44 के एज से। अभी थोड़ा सा इसका प्रेशर जो है अच्छा खासा आ गया है। 47 के बाद इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि इसके जस्ट निकटतम आप देखेंगे बहुत हल्की सी सूर्य रेखा निकली हुई है, जो आपको सफलता, सम्मान या पद उन्नति जैसी स्थितियों को लेकर के आएगी। उसके बाद में व्यापार की रेखा भी निकली हुई है, और अगर ये त्रिकोण की आकृति बनती है या फिर इधर पर फिश सिंबल बन जाता है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एम्पायर यहाँ पर क्रिएट करने का, फर्म क्रिएट करने का, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने का अपने फील्ड में हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेखाओं में जब स्पष्टता आती है तो वो वैसे ही सुख को प्रदान कर देते हैं। तो मानसिक सुख और खासकर करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 47 के एज से जो स्टार्ट होगा वो एटलीस्ट आपको 53 के एज तक अपने परिणाम अच्छे देगा, और 53 के बाद में तो और ज्यादा आपको करियर के लिए सोचना नहीं है। बस कंडीशन ये है कि सैटर्न की स्थिति को मजबूत रखिए, और इस रेखा की जो पीड़ा है इसको खत्म आपको अपने कर्मों से करना है। तो जाकर के यह कॉम्बिनेशन जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, किसी बात को लेकर जिद, डिवोशन, डेडिकेशन आता है, तो ये रेखा ही है जो बहुत ज्यादा अड़चन बाधा देती है, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रगल देती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। तो ये चीज जैसे ही ठीक होता है तो ये जो 47, 53 का सक्सेस है ये आपको आने वाले कपल ऑफ इयर्स में यानी 48, 49 के एज तक ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य रेखा की जो स्थिति है वो आपके हथेली में काफी प्रबल स्थिति में है, और बिल्कुल मजबूती से सिस्टर लाइन भी अवेलेबल है जो मरकरी से आ रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिस्पेक्ट, फेम को कंफर्म कर देता है, और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ जाए या फिर कोई अनदर पॉजिटिव और साइन आ जाए तो इस स्थिति में वेल्थ क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग मनी और एम्पायर क्रिएशन की तरफ जो है लाइफ जाते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें सैटर्न की ही एनर्जी को अच्छा करना होगा। सैटर्न के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन आ जाती है काफी ज्यादा मूड स्विंग जैसे इश्यूज देती है, जैसे पहले एग्रेशन, सीरियसनेस, इमोशनल सेंसिटिव,
और बहुत सारे इमोशन को कैरी करने के कारण से ही यहाँ पर आइलैंड बनता है या डबल लाइन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ को यहाँ डिस्टर्ब करने लगता है। तो ये चीजें आपकी एक एक करके ठीक होगी, तब जाकर के मनोकामना पूर्ति के साथ में संतुष्टि आपके जीवन में बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा इस स्थिति में हेल्थ के रिगार्डिंग हमेशा आपको संघर्ष, कोई ना कोई तकलीफ परेशानी देखने को मिल सकता है। इस तरह की स्थिति में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, वीक बोन्स की समस्या आ जाना, कफ, फीवर, फैटी लिवर, ये सब चीजें प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांगली आती है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी को जो वीक कर रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही यहाँ पर क्षीण हो रही है। तो यहाँ जैसे जैसे आपका करियर का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, वैसे वैसे आपका हेल्थ और आपका मेंटल पीस सब कुछ आपको अचीव होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और देखिए, आपके हथेली में जितनी भी भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से जोड़ करके ही चल रही है, यानी यहीं से जागृत हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो आप जैसे जातकों को परमात्मा ने वैसा बनाया रहता है जिन्हें किन्हीं और की आवश्यकता है ही नहीं। वो खुद में अपने आप में बहुत भाग्य लेकर के चल रहे हैं, जिसके कारण से आपको अपना भाग्य खुद लिखना है। तो अपनी दिनचर्या को आपको अच्छा करना पड़ेगा। अच्छी संगत, आदत और मानसिकता में, जो कि खासकर सकारात्मक मानसिकता है, अपने लिए खासकर रखना पड़ेगा। अपने तमाम तरह के जो इमोशंस और सेंसिटिविटी है उसको ठीक करने के लिए जितनी भी इसमें नेगेटिविटीज आई है पास्ट में, उन सबको भूलना पड़ेगा, फॉरगिवनेस लानी होगी। तो ये सब तरह की चीजों में जब आप अपने जीवन को अंदर से अच्छा करना शुरू करेंगे, तब उसका रेसिप्रोकल एनर्जी बाहरी दुनिया से मिलेगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने देने वाला ही बनाया। इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा, वो भी अपर पोर्शन में जुपिटर के, काफी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े लोगों के लिए। इसलिए आप किसी का दुख दर्द पीड़ा देख नहीं पाते। अपने ओर से कुछ ना भी हो तो भी मदद करने का पूरा संकल्प लेते हैं, और अनेकों को आपसे लाभ भी जीवन भर में बहुत मिला है। लेकिन जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स मिलना था, वो नहीं मिल पाए, क्योंकि सन लाइन डेफिनेटली एक लाइन है जो काफी प्रोटेक्ट कर रही है आपके नेम फेम को। लेकिन जो यहाँ पर सन का डेवलपमेंट होना चाहिए था, स्ट्रांगनेस होना चाहिए था, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं है। और भावनात्मक कष्ट अधिकतर जब रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता तो भी आ जाती हैं। तो इस स्थिति में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपके हेल्थ में बहुत बड़े स्तर का सुधार, उन्नति देखने को मिलेगा। इसके बाद में प्रॉपर्टी के लिए ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर तो ट्रायंगल लगातार ही बनता जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी नहीं, अनेक प्रॉपर्टी लेने के योग आपके जीवन में अब आने जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी निम्न स्तर का ही सही, लेकिन रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर भी आ रहा है, जो एक से अधिक संपत्ति होने के योगों को कंफर्म करता है। ये सब समय आपके जीवन में 48 से जो स्टार्ट होगा, कंटिन्यूअस एटलीस्ट 60 के एज तक आपको रिजल्ट देने वाला है। इस स्थिति में आप चाहे तो बहुत सारे घर बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल का साइन हमेशा से संपत्ति में बढ़ोतरी को इसलिए बतलाता है क्योंकि जीवन शैली के स्तर में बढ़ोतरी होने जा रहा है। इसलिए कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, ये सब चीजें इस स्थिति में आती है, और बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ति जो जीवन भर नहीं हो सकी, वो यहाँ होते हुए देखने को मिलता है। इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पैरेलल जो आपकी सपोर्टिव लाइन चलते आई है, वो काफी मजबूत हुई है। तो ये बच्चों से मिलने वाले सुख को भी यह बतलाती है, और गुरु पर भी सूक्ष्म रूप की आड़ी रेखा है, जो बच्चों के द्वारा सौभाग्य, सहयोग, सेवा, इन सब चीजों को यहाँ पर मजबूती से बतला रही है। लेकिन इन सब चीजों को और परिपक्वता से प्राप्त करने के लिए शनि की स्थिति में आपको मजबूती लानी होगी, जिसके बाद में जाकर के आपको मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, चिल्ड्रन और बाहरी दुनिया, लोग भी इवन सबका काफी ज्यादा सहयोग, प्रेम, दुलार मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य आप अपने साथ लेकर आए हैं। एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपके पाम में काफी स्ट्रांगली फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप है। इस तरीके से जब केतु पे चिन्ह आता है तो ये मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने के योगों को बतला देता है, जिसमें सभी इच्छा, मनोकामना पूर्ति जीवन में इंसान की होती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग लाइफ रहता है, और इवन मणिबंध की रेखा भी जुड़ जाए तो सभी जिम्मेदारी को भली भांति ढंग से निभा पाते हैं। खूब अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए देखने को भी मिल जाते हैं, लेकिन अंत में सब चीज पक्ष में होने के कारण से सुकून, संतुष्टि, शांति प्रदान होती है। लेफ्ट पाम में आपको मजबूती से ये दिखाना था कि ये भाग्य है आपका। इतने सारी जब रेखा होती है तो ये काफी प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग दिलवा ही देती है। शुक्र का काम ही है सहयोग, प्रेम के साथ में भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन का लाभ दिलवाना। लेफ्ट पाम में होने के कारण से आपको जहां जहां से भी उम्मीद रहेगी, अंततः कहीं गुना ज्यादा परिणाम प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग, प्लेजर, फुलफिलमेंट को लेकर के आपको मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जहां उम्मीद है वहीं से हो, क्योंकि हार्ट लाइन का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है।
जो आपके उम्मीदों पे लोगों को खड़ा कर दे। लेकिन इस तरह का जो लाइंस होता है ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स खासकर रिलेशन में दिलवाता है। दूसरा जो लक लाइन है वो काफी मजबूत स्थिति में है, तो एक भी मनोकामना जो है वो पेंडिंग नहीं रहने वाली है। और एट द एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपका पूरा रुझान ध्यान जाने वाला है और काफी मजबूत स्थिति में सभी तरह के नेगेटिव सिचुएशंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हैंडल कर पाने की टेंडेंसी बायफोर का कॉम्बिनेशन क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी से देता है। तो ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि इतना मजबूत भाग्य है, रेखा है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये सब चीजें आपको अचीव होने वाली है। बस सैटर्न की एनर्जी को बार बार इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि वो काफी लेट जा करके दे रहे हैं अपने परिणाम। इसीलिए जैसे ही उन पे काम करना आप शुरू करेंगे, उनकी ऊर्जा लेना शुरू करेंगे, सब तरह के जीवन में दिक्कत परेशानी खत्म होते हुए सहयोग जब आने लगेगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपको कुछ ही महीनों के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।